अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आईसीटी नोवा, एक ऐसा तालीमी चैनल जहां हम कंप्यूटर और आईसीटी को आसान और दिलचस्प अंदाज में सीखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि तालिब इल्म को लाजमी आना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार की और स्टेटस बार की, और फिर देखेंगे डॉक्यूमेंट के व्यूज़, यानी डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ़ अंदाज में कैसे देखा जा सकता है। तो चलिए एक कदम रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में, जहां सीखना है आसान, ज़बान है उर्दू और अंदाज़ है दिलचस्प। अगर आपने अभी तक हमारा आईसीटी नोवा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि हर नया लेक्चर आप तक वक्त पर पहुँचे। चलिए सीखने का सफ़र शुरू करते हैं। Access toolbar. The quick access toolbar is a small section located at the top left corner of the window as shown. जैसा कि विंडो में दिखाया गया है, एक दफ़ा देखते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखें, ये जो पोर्शन है ये क्विक एक्सेस टूल बार है और यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसमें ये देखें, जैसे कि मैं न्यू पेज का बटन इसमें ऐड करना चाहती हूँ, तो ये देखिए ये पहले नहीं था, अब यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ से मैं कुछ रिमूव करना चाहती हूँ, फ़र्ज़ करें रीड अलाउड को मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो ये देखिए यहाँ से रीड अलाउड जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस तरह हम क्विक एक्सेस में जो मेन चीज़ें हैं जो हमारी बुक में हैं वो हम पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। जैसे कि सेव है, अनडू, रीडू और प्रिंट है, जो कि हमारे टॉपिक में शामिल है। सेव करने से क्या होता है, वन क्लिक करने से हम सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अनडू करने से जो अभी हमने किया है उसको रिवर्स करते हैं, अभी हम करके देखते हैं ये सारा कुछ। रीडू करने से हम इसको जो अभी अनडू किया है उसको ही रीस्टोर कर सकते हैं। और प्रिंट करने पर क्लिक करने से हम सिंगल क्लिक से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं पेज को। चलिए चलते हैं ज़रा पेज की तरफ और देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि ये 11 लिखा हुआ है, जैसे ही मैं ये अनडू का बटन है और कंट्रोल Z से भी ये अनडू किया जा सकता है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो वो 11 गायब हो चुका है। अगर मैं रीड करूँगी तो वो 11 दोबारा आ जाएगा, यानी कि अनडू करने से अभी जो कुछ पहले हमने किया वो ख़त्म हो जाएगा, और रीडू करने से जो अभी हमने ख़त्म किया या जो कुछ भी किया वो ये लिखा जो कुछ भी वो दोबारा आ जाएगा। तो ये हुआ। सेव पे हम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट को सिंगल क्लिक पे हमें वो सेव के बटन पे सेव वाले पेज पे ले जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट को जहाँ भी सेव करना चाहेंगे सेव करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। इसका सवाल पेपर में आ सकता है, राइट द नेम ऑफ कमांड ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, 2 या 3 नाम पूछे जा सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये जो अभी हमने इधर पढ़े हैं। इधर देखिए हैं कि जो हम ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप इनमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टूल बार की स्टेटस बार। सॉरी, इससे पहले ये पढ़ लें लाइन, दिस टूल बार हेल्प आ क्विकली परफॉर्म कॉमन टास्क विदाउट सर्चिंग थ्रू डिफरेंट टैब्स। यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार का काम ये है कि ये हम सिंगल क्लिक पे यहाँ पे अपने सामने रख लेते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे सेव पे आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो उस पेज पे पहुँचे, लेकिन हम ये सिंगल क्लिक पे अपने पास चीज़ें रखते हैं। जैसे कि रीडू और अनडू करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। कंट्रोल Z से भी हम अनडू या रीडू कर सकते हैं, कंट्रोल X से अनडू करते हैं, और ये इस तरह ऊपर करने से माउस को कंट्रोल Y से रीडू करते हैं, यहाँ पे भी आ जाता है। और ये आपको ज़बानी भी याद होना चाहिए कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ हैं। स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार डॉक्यूमेंट के सबसे निचले हिस्से पे होती है। जैसे कि ये देखें, ये पेज है, टोटल पेज है 1 अभी जो हमने यूज़ किए हैं, और उनमें से हम पहले ही पेज पे हैं। यहाँ पे पहले जो ये आता है, काउंट आता है, यहाँ पे हम जिस पेज पे मौजूद होते हैं वो नंबर आता है, और यहाँ पे टोटल पेज आते हैं। इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे टोटल वर्ड्स जितने भी हमने एंटर किए हैं, अभी हमने 7 वर्ड्स एंटर किए हैं,
और यहाँ पे ये ग्रामर है। ग्रामर अगर कोई मिस्टेक हो और स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास अब आ गया है कि कोई गलती नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई गलती करती हूँ और जैसे ही मैं कोई गलती करूँगी तो ये मैं इस पे ग्रामर पे ये देखिए क्रॉस आ चुका है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है, हेल्प स्पेलिंग की दे रहा है कि ये आपका लफ्ज़ गलत है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मैं कोई जैसे कि मैं हेल्प की स्पेलिंग गलत लिखती हूँ तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे HELP होता है, HALP मैं यहाँ पे लिखूँगी तो ये देखें ये मुझे इसको करेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन देगा। दोबारा क्लिक करते हैं इस पर तो ये देखिए हेल्प के लिए ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं या हाल लिखना चाह रहे हैं या हाफ लिखना चाह रहे हैं, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं हेल्प लिखना चाह रही हूँ जिसका मीनिंग भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरा ग्रामर जो है कंप्लीट हो चुका। इससे नेक्स्ट है ऑप्शन है इस पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की है, यानी कि स्पेलिंग वगैरह उसी के अकॉर्डिंग मेरे सही होंगे। और एक्सेसिबिलिटी है गुड टू गो, यानी कि अभी मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है और मुझे ये सही लेके जा रहा है। अभी चलते हैं हम बुक की तरफ और देखते हैं क्या वहाँ पे लिखा है। एट द बॉटम ऑफ द वर्ड, यानी कि ये बॉटम नीचे वाला हिस्सा था। द स्टेटस बार प्रोवाइड्स की डिटेल अबाउट द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये तमाम डिटेल देता है डॉक्यूमेंट के बारे में। और पेपर में ये सवाल आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेटस बार, कुछ इस तरह का। पेज काउंट क्या है। शो हाउ मैनी पेजेस आर इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये दिखाता है कि हमने टोटल कितने पेज इस्तेमाल किए हैं और अभी हम किस पेज पे हैं। दूसरा है वर्ड काउंट हमें बताता है डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स टाइप, यानी कि जितने भी हमने नंबर वर्ड जो हैं वो टाइप किए हैं उन सबको टोटल करता है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में आता है कि आपने 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक ऐसे लिखना है, तो इसमें ये आसानी है कि ये वर्ड्स को काउंट करता है और हमें फिर खुद काउंट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लैंग्वेज क्या है। इंडिकेट द सेलेक्टेड लैंग्वेज फॉर स्पेल चेक, यानी कि हम जिस भी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे स्पेलिंग चेक करता है। तो ये स्टेटस बार हम कर चुके हैं। नेक्स्ट द स्टेटस बार, इससे आगे क्या है। द डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन है इससे आगे, जिसका पेपर में सवाल आ सकता है। डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में आप लिखें व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट व्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्यूमेंट व्यू, इस तरह का कुछ सवाल। तो द डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन अलाउ यूज़र टू चेंज हाउ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। द कॉमन व्यूज़ इंक्लूड, यानी कि कॉमन व्यू कौन से हैं। प्रिंट लेआउट, रीड मोड है और वेब लेआउट है। वैसे ये टोटल 5 होते हैं। चलिए हम चलते हैं पेज की तरफ और देखते हैं कौन से व्यूज़ होते हैं। ये देखें यहाँ पे आ जाए नीचे पेज पे और ये देखें यहाँ पे ये रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट है और ये वेब लेआउट है। तो अभी यहाँ पे इतने ही मोड हैं। मैं आपको एक एक मोड करके दिखाती हूँ। यानी कि ये जो पेज है ये रीड, यानी कि जितने भी बाकी के हैं इसके कंटेंट वगैरह वो गायब हो जाते हैं और सिर्फ जो टेक्स्ट है वो हमारे पेज के ऊपर आ जाती है। प्रिंट लेआउट में क्या है, जिस तरह प्रिंट होके पेज हमारे सामने आएगा वो पेज हमारे सामने ओपन होता है। और वेब लेआउट में अगर इसी पेज को हम वेबसाइट पे अपलोड करें तो वेब लेआउट पे ये इस तरह, इंटरनेट पे हमें ये इस तरह शो होगा। तो ये इसके साथ ही है ज़ूम इन ज़ूम आउट पेज को। मैं आपको नॉर्मल व्यू में, ये ज़रा मैं प्रिंट लेआउट व्यू में आपको ले जाती हूँ ताकि मैं आपको चेक करवाऊँ कि अगर हम जिसकी नज़र वीक है वो इसको इस तरह बड़ा करके देख सकता है। और अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये प्रिंट लेआउट व्यू है तो इसको मैं ज़रा दूर से देखूँ, ये प्रिंट होके पेज इस तरह का नज़र आएगा। आई होप कि ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है होम टैब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको लेक्चर अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा, या इसके बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।